स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कैसे हैं आप सब। अब आज आप सब जानते हैं कि जो ऑनलाइन सबमिशन हुआ है फॉर्म का उसमें ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स के अभी भी कुछ सवाल रह रहे हैं। कुछ बच्चे जानना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल के पैसे कब कब और कैसे देने हैं। तो बेटा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा ना तो ऑलरेडी आपको जितना जनरेट हुआ होगा अमाउंट वो एड ऑन रहा होगा, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जो बच्चे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में फॉल करे उनके भी कुछ डाउट्स हैं। एक तो आप जब आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी पास, ठीक है। आपके मन में जो डाउट्स हैं कि अगर आप फिर से फेल हो गए तो क्या होगा, तो आप ऑलरेडी पास है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वैसे भी बेस्ट ऑफ 2 स्कोर होता है, ठीक है। और आप इम्प्रूवमेंट तभी दे रहे हो जब आप, ज्यादातर बच्चे तभी देते हैं या तो परसेंटाइल बहुत गिर चुका है और आपको बेसिकली जेई में अपियर होना है जहाँ पर 75% मिनिमम क्राइटेरिया रह रही है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे अपेयर हो रहे हैं तो आपको, और ईयर ऑफ पासिंग जो आपका है क्योंकि आप ऑलरेडी पास हो तो 2023 ही है। सो आपका ईयर ऑफ पासिंग चेंज नहीं होगा। जो फेल्ड कैंडिडेट्स है उनका ईयर ऑफ पासिंग इस बार 24 आ जाएगा क्योंकि दे डिड नॉट पास इन 23, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट आएगा इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में होता है, इट इज सेम एज दैट। बस अंतर इतना होता है ना कि आपके पास 1 मार्कशीट ना होकर 2 मार्कशीट होगी, ठीक है। क्योंकि आपका इम्प्रूवमेंट वाला भी एक मार्कशीट होगा तो आप एड ऑन दोनों को मिला करके एक पीडीएफ जनरेट करोगे एंड दैट पीडीएफ विल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्कशीट 2 होंगे, एक तो आपका जो पुराना था और एक जो नया है जिसमें अपडेटेड मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एक एग्जाम होता है बिट सेट जो बहुत से बच्चे फिल करते हैं, वहां पर एक क्राइटेरिया की दे नीड, उनको चाहिए होता है कि बच्चे सारे जो आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में सारे में ही अप्लाई करें। बाकी किसी भी एग्जाम की ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। मार्कशीट आप ऐसे फिल कर दोगे और अगर आपको फेल होने का डर हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर फेल हो गए तो अब आप फेल है, यू आर ऑलरेडी पास सो यू डोंट नीड टू बॉदर। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन आएगा, सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से आएगा। और जैसा कि आप सब जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे तो आपको पता था कि ऑनलाइन जो आपको, तब तो आपके हाथ को स्कूल से मिला था एडमिट कार्ड, वहां पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए होता है। तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर आपको अब भी चाहिए होगा। लेकिन कई बच्चे जैसे बाहर है, कोई बाहर जाके कोचिंग में पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो इन दैट केस बच्चों के पास प्रिंसिपल का एक्सेस नहीं होता, बट सेंटर की सुपरिंटेंडेंट है उनका एक्सेस होता है। तो वहां जाकर के आप साइन करवाएंगे। साइन इज मैंडेटरी, जो रेगुलर कैंडिडेट है उनके लिए भी, जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए भी। हाँ, जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए जो है कंफर्मेशन पेज, उसको डाउनलोड करके आप जरूर रखिए। अगर नहीं आया है, किसी भी तरीके का एरर है, तो आप रीजनल ऑफिस जाकर के अपनी बात रख दीजिए। साल बर्बाद होने से अच्छा है कि आप सारी बातें जो डाउट्स हैं उसको वहां पर रखिए। और कई बच्चों को मैंने बोला था ईमेल करने, कुछ बच्चों ने ईमेल भी किया है सेंड वहां पर रीजनल ऑफिस में। ड्रेस को लेकर के इतना सोचने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मल पहनना, आपके पास पुराने स्कूल का यूनिफॉर्म है वो भी पहन सकते हो। बहुत ज्यादा मतलब यूनिफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि आपकी फ्रिस्किंग में आप फंसे नहीं, पकड़ाए नहीं, ठीक है, नॉर्मल। सेंटर आपका जो, चूंकि आपको मैंने बताया था सेंटर की टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत सारे सेंटर हैं इस बार क्योंकि मेन बोर्ड एग्जाम भी होगा। तो इस वजह से आप जो भी नियर बाई सेंटर आपने ऑप्ट किया होगा आपको जरूर मिल जाएगा। जो आपने ऑप्ट किया होगा वही मिलेगा, अदरवाइज आपका जो लोकेशन है उसकी नियर बाई का ही सेंटर आपको मिलेगा। तो आपको वरीसम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फोटो आपकी जो है और सिग्नेचर इसमें कोई मेजर इशू कर दिया है, ठीक है, तो आप जरूर जाकर के, या फिर आपने कैटेगरी सिलेक्शन गलत कर लिया है, तो ऐसे केसेस में आपको जाकर के रीजनल ऑफिस में अपनी बात कहनी चाहिए। अगर कोई माइनर एरर है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका डेटा जो है ना वो ऑलरेडी सीबीएसई के पास भी है। आपको ओल्डर जो रोल नंबर है वो आपका ऑलरेडी सीबीएसई के पास है, आपका डॉक्यूमेंट डेटा है सीबीएसई के पास, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म फिलअप में बिल्कुल भी देर ना करें, अब समय नहीं है आपके पास। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ये भी पता है कि जो सिलेबस है आपका वो वही है जो 2024 का है, तो आप अवेयर हो जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। फॉर्म फिलअप आपका हो गया, मैक्सिमम बच्चों का जो है वो कंफर्मेशन पेज भी आ गया है। कुछ ही बच्चे जिनको इशू आ रही है, अदरवाइज बाकी बच्चों का हो गया है। तो जो इशू आ रही है तो आप उसको रेक्टिफाई करवा लीजिए रीजनल ऑफिस में जाके। कुछ बच्चों का पेमेंट की वजह से रुका हुआ है तो पेमेंट जाकर के चेक करो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर पेमेंट कर दिया है फिर भी नहीं दिखा रहा है तो आप अपने बैंक से कंफर्म कर लीजिए उस चीज को, ठीक है। कंफर्मेशन पेज आपके पास बिल्कुल होना चाहिए।
और पढ़ाई बिल्कुल जारी रखो बेटा, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने पढ़ना नहीं शुरू किया, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं बताना चाहूँगी क्लास 12th के बच्चों के लिए खास तौर पे केमिस्ट्री के हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिपीट पे आते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनकी सारी चैप्टर्स की वीडियोस बनाई गई है और इनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और चूंकि आप सब जानते हैं एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लगभग सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही आती हैं। तो हमने आपके लिए बैचेस लॉन्च किए हैं जिसमें क्लास 10 साइंस और क्लास 12 केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक पढ़ाई जाती है। हाईलाइटेड पीडीएफ विल बी शेयर्ड जिससे आपको पता चले क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की जो बैक क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। सो एवरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम में या आप जेई नीट या सीयूटी में अपेयर होने वाले हैं, एवरीवेयर वो सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। क्लासेस जो है वो जूम पे होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, 3 क्लासेस अ वीक होंगी, प्लस आपके एक्स्ट्रा टेस्ट भी होंगे। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होंगे हम आपके टेस्ट भी लेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ईमेल कर दीजिए इस आईडी पे या फिर इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपकी जो भी डाउट्स हैं। क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास फीस इज रुपीज ओनली 1000 पर मंथ, ठीक है। इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। सो ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल। आपके पास अभी भी 3 मंथ्स बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें आप मेन पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर आपके बोर्ड बहुत सारी चीजें स्कूल से स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपके पास उतना टाइम होता नहीं है। सो इट इज फॉर बोथ रेगुलर एंड कंपार्टमेंट बैचेस, इम्प्रूवमेंट बैचेस, whosoever is appearing for board exam this time in chemistry and science, so you can join the batch. Wish you all the very best. चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे अपडेट्स भी आपको ऑन टाइम मिल सके।